तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूं 3DX चेतन। कोई इंट्रो नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली। इसमें हम निकालने वाले ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। लोगों को यकीन नहीं होता कि किस तरीके से मैं ऑल एलीट रेसलिंग का फैन भी हुआ करता था। जब AEW शुरू भी नहीं हुई थी उसको सबसे ज्यादा प्रमोट इंडिया में करने वाला शायद से बंदा मैं ही था। मैं इस तरीके से प्रमोट करता था उस टाइम पे जब हर कोई आके लिख रहा भाई रोमन रेंस बेस्ट है, ये है वो है ये है वो है, भाई रोमन रेंस तो आता है इतना पीटेगा भाई तू उठ भी नहीं पाएगा। उस वाले एरा में मैं ऑल एलीट रेसलिंग की तारीफ किया जाता था जब ऑल एलीट रेसलिंग थी भी नहीं। आज उसका ग्लिम्प्स देखने को मिलेगा। आज मैंने सोचा अपनी पुरानी वीडियो पर रिएक्ट करते हैं जो कि इस चैनल पे है भी नहीं, पुराने चैनल पे है। एंड लेट्स सी कि जो पुराना वाला चेतन था जो कि AEW फैन वाला चेतन था वो कैसा था। और व्हेन आई सेड कि भैया जो तुम ऑल एलीट रेसलिंग के फैन बने फिर रहे हो ना, ये सब तुम चेंज जाओगे जिस तरीके से मैं चेंज हुआ, ये सब मैं हरकतें कर चुका हूँ। तो इसीलिए वो आज हम हरकतें देखने वाले हैं भाई, बड़ा मजा आने वाला है। और तो वीडियो का टाइटल है जॉन मॉक्सली एंड CM पंक सरप्राइजेस AEW डबल और नथिंग 2019 मैचेस एंड प्रेडिक्शन। बेसिकली जो उनका पहला पेपर व्यू आने वाला था ऑल एलीट रेसलिंग के बैनर के अंदर, वो पहला पेपर व्यू यही था। उसके मैचेस ऑलरेडी अनाउंस हो चुके थे, उसमें सरप्राइज क्या क्या हो सकते थे उस पर मैं प्रेडिक्शन देने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉन मॉक्सली का एक्चुअली में उसमें हमें सरप्राइज देखने को मिला। लाइक CM पंक तो नहीं आया बट जॉन मॉक्सली हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ थंबनेल तो है प्यारा है, बट देखते हैं भाई टोनी खान की अगर इसमें तारीफ करी होगी ना मैंने, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। ओके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रो तो मेरे को लग रहा है WWE से रिलेटेड है कुछ। सो बेसिकली तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैट हार्डी का बेटा जो कि शायद 5 साल का भी मुश्किल से हुआ होगा, उसको भी आर्ट्रुथ की चैंपियनशिप चाहिए। ओह सो ये 2019 का वो वाला टाइम है जब 24/7 चैंपियनशिप आई थी। और भाई कोई प्लेन में जाके डिफेंड कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई किसी टीवी शो होस्ट के हाथों हार रहा है। मैन क्रेजी टाइम्स। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX। ओह आई रिमेम्बर भाई ये कितने लोगों को याद है यार, ये यहाँ पे केनी ओमेगा और वो सब भी आए थे। ओए यहीं पे तो आई थिंक यही था ना जहाँ पे केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको का फेस ऑफ देखने को मिला था। भाई मेरे को तो गूज़बम्स आ रहे क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग पुरानी वाली जो थी ना, आय हाय हाय। कोडी रोड्स है तो बढ़िया बंदा, जब रहा है जहाँ रहा है उसने एंटरटेन तो किया है। चेतन एंड दिस इज वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज ये है। अच्छा पहली बात तो कितने लोगों को इस वाले चेतन में और पुराने वाले चेतन में अंतर दिखाई दे रहा है बोलने में। ऑल एलीट रेसलिंग की 950वीं वीडियो एंड आज की इस वीडियो आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, बट एक और चीज, मैं पहले से ऑल एलीट रेसलिंग बोलता आ रहा हूँ, AEW मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग के पहले पेपर व्यू या ये कह लीजिए कि AEW के डेब्यू शो डबल और नथिंग के बाद। वेट अ मिनट चेतन एक बार प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दोगे सर एक बार। पहले पेपर व्यू या ये कह लीजिए कि AEW के डेब्यू शो डबल और नथिंग के बाद। भाई मुझे भी नहीं पता यार, डबल ये डोबल कैसे हो गया भाई? ये व्लादिमीर कोजलो की आत्मा आ गई क्या मेरे अंदर? डोबल ही हद है। बारे में कि क्या शॉक्स देखने को मिल सकते हैं एंड मेरे प्रेडिक्शंस क्या है। मतलब पूरी वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहा कि मैंने डोबल बोला कुछ मैचेस को लेकर। सो इफ यू गो इन केस यू डोंट नो, 25 मई को डबल और नथिंग देखने को मिलेगा। 25 मई बाय द वे रोमन रेंस का बर्थडे। क्यों याद है पता है? क्योंकि मेरी बहन का भी उस टाइम पे बर्थडे आता है 25 मई को ही। एंड अगर आपको भी ये शो देखना है तो एक ही रास्ता है, आपको भी गूगल पर छानबीन करनी पड़ेगी। लिटरली हमारे पास सिर्फ उन्होंने यही रास्ता छोड़ा है। एंड ओह हाँ, क्योंकि इंडिया में तो आता ही नहीं था ना। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि अब आता है ऑल एलीट रेसलिंग के शोज, मतलब पेपर व्यूज या नहीं। बड़ा उस टाइम पे तो वॉच रेसलिंग, और आज भी वॉच रेसलिंग जिंदाबाद। बात करता हूँ मैचेस की, तो 9 मैचेस देखने को मिलेंगे। इससे पहले कि मैं इसकी वो स्पीड बढ़ा देता हूँ ना थोड़ी। 10 मैचेस थे जिसमें कि पाक और एडम पेज का भी था जो कि कैंसिल हो गया। ओह ये क्यों कैंसिल हुआ था? मेरे को रीजनिंग ये थी क्या कि पाक का मेरे को लग रहा है कुछ तो झमेला था, मेरे को याद सा तो आ रहा है यार। सिंपली क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते, बट हाँ क्रिएटिव डिफरेंसेस, यस। देन अभी भी 9 मैचेस बचे जिसमें से 2 मैचेस होंगे प्री शो में। एक तो होगा भाई समझ रहे हो 9 मैचेस, आर यू इनसेन का बैटल रॉयल जिसमें कि हमारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार टाई डिलिंजर भी होने वाले, जिमी हेवॉक एंड बिली गन जैसे सुपरस्टार्स भी होंगे। सो यहाँ का जो विनर होगा उसको एक उस टाइम पे पता है बड़ी डील लगती थी कि कोई भी पुराने सुपरस्टार्स ऐसे हमें, मतलब WWE के सुपरस्टार्स या WWE में जो नहीं चल पाए वो वर्ल्ड रेसलिंग में देखने को मिलेंगे। बट एक टाइम के बाद आके वो ऑब्वियसली बेकार ही लगने लगा क्योंकि इतने सारे हो गए। अपॉर्चुनिटी मिलेगी AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए। एंड मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर सही में किसी सरप्राइज रिटर्न के
फाइनली होने वाले हैं, क्योंकि अभी भी काफी सारे सुपरस्टार्स हैं। आई थिंक 4 सुपरस्टार्स हैं जो कि अभी भी अनअनाउंस्ड है, एंड वो कौन होंगे ये सही में किसी को भी नहीं पता। सो मेरी तो जीता कौन था ये बैटल रॉयल? ओके, जस्ट चेक द रिजल्ट। एडम पेज ने मैच जीता और एमजेएफ को एलिमिनेट किया था। प्रेडिक्शन यहाँ पर होने वाली है कोई शॉकिंग सुपरस्टार एंड एक किप सेबियन वर्सेस सैमी गुवेरा का भी मैच देखने को मिलेगा, जिसमें आई थिंक मैं इन दोनों सुपरस्टार के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ एंड सैमी गुवेरा के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, तो इसीलिए सैमी गुवेरा की प्रेडिक्शन। वही कोडी वर्सेस जस्टिन का मैच देखने को मिलेगा। ओह मैन, ये तो भाई सही में इमोशनल मैच था यार, इसने तो सही में रुला दिया था। आई डोंट वांट, पता नहीं क्या बोला, आई डोंट वांट डस्टिन रोड्स, आई वांट माय ब्रदर, एंड देन बूम। भाई इमोशन था यार, आप मानो या मत मानो, उस टाइम पे इमोशन था, जो कि एक्चुअली में बैटल ऑफ द एराज है। कोडी ने कहा था कि मैं यहाँ पर अपने भाई को खत्म करने नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर एटीट्यूड एरा को खत्म करने आऊंगा। कोडी था भाई, कोडी के अंदर खुजली थी, कोडी आया था डब्ल्यूडब्ल्यू को मारने के लिए, ट्रिपल एच का वो थ्रोन तोड़ दे रहा है, एटीट्यूड एरा को खत्म कर दे रहा हूँ। भाई क्या ही बोले, उस टाइम पे हम देख नहीं पा रहे थे ना इस चीज को कि ये लोग, मतलब उस टाइम पे जो एजेंडा था ना वो ऐसा था कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू क्योंकि बेकार चल रही है, हम उन्हें रियल शो दिखाएंगे, तो तब तक तो ठीक था। बट देन इवेंचुअली हुआ क्या, वो डब्ल्यूडब्ल्यू बनने की कोशिश करने लग गए, डब्ल्यूडब्ल्यू तो अच्छी हो गई और वो वहीं पे पिटते चले गए। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। सो आई अज्यूम कि इस मैच का विनर तो क्लियरली कोडी होने वाले हैं, और बाकी तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। वही मेरे चाइल्डहुड फेवरेट डैनियल्स एंड कजारियन। डैनियल एंड कजार, ये कौन है भाई, जापानीज इतने सारे। एंड स्कॉर्पियो स्काई फेस। डैनियल्स एंड क्रिस्टोफर डैनियल्स एंड कजारियन, भाई किसी ने अगर नहीं देखी टीएनए बचपन में तो फिर वो इन्हें भी नहीं जानता होगा, क्योंकि भाई जो जिन्होंने बचपन से देखी होगी ना 2005 के आसपास से, उन्हें पता होंगे ये लोग कौन है। करने वाले हैं चाइना की आई थिंक लेजेंडरी टीम स्ट्रॉन्ग हार्ट्स को। मेरी प्रेडिक्शन ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रिस्टोफर डैनियल्स की टीम के लिए होने वाली है, बिकॉज उन्हीं को मैं जानता हूँ। ब्रिट बेकर। यही था यार, क्योंकि बहुत सारे इंडीज से सुपरस्टार्स आए थे, अलग अलग जगह से आए थे। बस लाइक ठीक है, जिन्हें जानते हो उन्हें प्रेडिक्ट कर लो। नाइला रोज एंड काइली रे का ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला। आई डोंट नो अबाउट काइली रे, आई डोंट नो अबाउट नाइला रोज, बट ब्रिट बेकर के बारे में पता है, एडम कोल की वाइफ है, इसीलिए लेट्स गो बेबी। उनके लिए मेरी प्रेडिक्शन द यंग बक। भाई ये क्रिंज को कैसे भूल गए यार, एडम कोल का नाम लेते ही जो बेबे करा करते थे हम, एडम कोल बेबे। भाई एडम कोल की भी पूरी हाइप मर गई है। मेरे को यार कमेंट्स में लिख के बताओ, अगर आप सच्चे ऑल एलीट रेसलिंग के, नहीं सच्चे तो खैर होते ही नहीं हो तुम लोग, लेकिन अगर आप एडम कोल को देख रहे हो, सही बताना वैसी हाइप है जैसी पहले थी या नहीं? ऑब्वियसली नहीं है यार, कम ऑन। वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम्स इन द वर्ल्ड फेस करेंगे द लूचा ब्रोस। देख रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम्स इन द वर्ल्ड बोला। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं पहले आप जैसा ही था भाई, पूरा मैनिपुलेटेड, मेरे को लगता था यही है रेसलिंग। अगेन वन ऑफ द बेस्ट लूचाडोर टैग टीम। भाई लूचा ब्रोस है कमाल की टीम, मैं तो कहूंगा टीम्स इन द वर्ल्ड, यानी कि पेंटागन जूनियर एंड रे फिनिक्स को। एंड यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन होगी द यंग बक्स के लिए, एंड ये टैग टीम मैच होने वाला है ट्रिपल। एक्चुअली में यंग बक्स ना, मैं टीएनए के टाइम से भी लाइक ठीक ही लगती थी, जो उनकी टीम थी ना जनरेशन मी करके, वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। सो इसीलिए ये मैच 5 स्टार का भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे को ऐसा लगता है ना, जनरेशन मी या फिर ये यंग बक्स जो है, ये कभी भी ना ग्रो नहीं कर पाए। लाइक इफ यू सी द ऊसोस बैक इन 2013-12 जब वो स्टार्टिंग में आए थे, एंड देन यू सी देम नाउ, बट इफ यू सी यंग बक्स देन एंड नाउ, आपको वो मेच्योरिटी लेवल दिखता नहीं है एज रेसलर जो आपने टाइम स्पेंड किया रिंग के अंदर। मोर नंबर ऑफ मूव्स, that does not make sense man। लाइक एक सुपरस्टार की तरह भी तो आप ग्रो करते हो, वो मेरे को देखने को ही नहीं मिला यंग बक्स के अंदर। 6 वुमेन टैग टीम मैच भी देखने को मिलेगा। आजा कोंग, युका साकाजाकी, एमी सकुरा वर्सेस हिकारू शिडा, रियो एंड रियो मिजुनामी। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो शिट अबाउट दिस मैच, सो यार देखो, ऑनेस्टी तो हमेशा रही है, ऑनेस्टी तो हमेशा, भले ही मैं ऑल एलीट रेसलिंग के साथ रहा या डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रहा, ऑनेस्ट में हमेशा था, जो है दिल में वो बताता था। तभी जीते तभी देखने को मिलेगा, देखी जाएगी। इसके अलावा बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि चक टेलर एंड ट्रेंट बरेटा, जिनको हमने डब्ल्यूडब्ल्यू में भी देखा होगा, वो फेस करें। ए ट्रेंट बरेटा वही है क्या? ट्रेंट बरेटा नहीं, वो तो टाइलर रेक्स है। टाइलर रेक्स, पता है टाइलर रेक्स का क्या हुआ सीन? टाइलर रेक्स वो बन गया, मेल था वो फीमेल बन गया। सही में भाई, मैंने देखा, मैं शॉक हो गया, मैंने कहा वो भाई ये क्या हुआ। एंजेलिको एंड जैक एवंस को मेरी प्रेडिक्शन, आई थिंक इसको एंजेलिको प्रोनाउंस नहीं करते, इसको आई थिंक एनहेलिको प्रोनाउंस करते, जहां तक मेरे को पता है। होगी चक टेलर एंड ट्रेंट बरेटा के लिए। एंड फाइनल मैच होगा केनी। यस दैट वाज द मैच ब्रो, द क्लीनर वर्सेस द पेन मेकर। ओ भाई यार, ये उस टाइम पे था भाई, पेन मेकर वर्सेस रेन मेकर,
ओकाडा वर्सेस ओमेगा जो सॉरी ओकाडा वर्सेस जेरिको जो शुरू हुआ था भाई कमाल। भाई जेरिको किल कर रहा था भाई। मेरे को लगता है जेरिको अगर वो रन पे ना जाता ना, जेरिको अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से ना गया होता तो शायद ऑल एलीट रेसलिंग शुरू ही नहीं होती। जो बूस्ट मिला है ना वो जेरिको की वजह से मिला है। जेरिको वर्सेस ओकाडा, जेरिको वर्सेस ओमेगा, आई थिंक जेरिको वर्सेस तानाहाशी भी उस टाइम पे हो गया था, वो बाद में हुआ था। आई थिंक वो बाद में हुआ होगा। एनीवेज, ओमेगा वर्सेस क्रिस जेरिको, दिस इज अ सिंगल्स मैच। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मेन इवेंट और यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन होगी केनी ओमेगा। एंड केनी ओमेगा क्यों, इसका रीजन अरे भाई कब से फैन है केनी ओमेगा के यार, कब से बताओ। इसके पहले 2019 है ये, तो मैं तो कह रहा हूँ 2019 के बहुत पहले से भाई। इस वीडियो के बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं शॉक्स के बारे में बात करूंगा जो कि हमें AEW में देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, बाय द वे ऑल एलीट रेसलिंग भाई पुरानी वीडियो, इस पे स्ट्राइक मत ठोक देना। could be CM Punk and AJ Lee. One of the सरप्राइजेस के लिए मैंने CM Punk एंड AJ Lee रखा है। ट्रू हुई लेकिन उस साल तो नहीं हुई, 2 साल के बाद जाके। फैक्टर्स इज कि AEW में हमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देखने को मिलेंगे, किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि भैया हर और फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन था? CM Punk। दिन तुम्हें लड़ना ही है, हर दिन तुम्हें 2-2 मैच लड़ने, ऐसा नहीं होगा। सो इसीलिए इट इज पॉसिबल कि AJ Lee और CM Punk दोबारा से रिटर्न करें। एंड क्योंकि CM Punk ने रिसेंटली रेसलिंग इंडस्ट्री में रिटर्न किया था मास्क लगा के, देन कोई शौक वाली बात नहीं होगी अगर CM Punk WWE के बिग। अबे ये कौन सी बात कर रहे हैं मास्क लगा के? इज दैट ये वाली बात हो रही है? क्या क्लिप आई थी जिसमें CM Punk, बट आई थिंक वो रिवील हो गया था वो CM Punk नहीं, पता नहीं यार। बिगेस्ट राइवल ऑल एलीट रेसलिंग में आते हैं उनको कंपटीशन देने। आफ्टर ऑल AEW से बड़ा दुश्मन तो WWE का CM Punk ही है। AEW से बड़ा दुश्मन तो CM Punk का, सॉरी WWE का CM Punk ही है। ये शब्द तो थोड़े चेतन उल्टे हो गए आज 2024 में। अब तो उल्टा हो गया भाई। AEW के बड़े दुश्मन तो CM Punk एंड WWE दोनों ही हैं। एंड चेतन तीनों। एंड दुश्मन का दुश्मन पता है कौन होता है? दोस्त। फाइनल शॉक जो है वो ये कि काजुचिका ओकाडा यहाँ काजुचिका ओकाडा भी बाद में देखने को मिला, बट काफी बाद में पर इंटरफेयर करते दिखाई दे जाए। काजुचिका ओकाडा के पास कोई रीजन नहीं था इंटरफेरेंस का, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इनका और जेरिको का मैच हुआ था। जेरिको वर्सेस ओमेगा के मैच में व्हाई? बिकॉज जेरिको वर्सेस ओमेगा के मैच क्लीन होने की कंडीशन थोड़ी अजीब दिखती है। बिकॉज इफ केनी ओमेगा विंस देन क्रिस जेरिको का IWGP हैवीवेट चैंपियन ओकाडा को फेस करने का मतलब नहीं बनता, जो कि वो अच्छा इसके बाद है क्या मैच ओकाडा का? तो इसीलिए मैंने ये रीजनिंग दी है कि जेरिको अगर हारता है तो फिर वो ओकाडा से क्यों लड़ेगा। आई मीन दैट्स अ गुड पॉइंट। सको जो हॉल में लड़ने वाले डोमिनियन में। एंड इफ क्रिस अच्छा डोमिनियन में हुआ था ये मैच? डोमिनियन तो होता है मिड ईयर में। जेरिको विंस ऑफ कोर्स दैट मेक सेंस कि उनका रोड टू IWGP हैवीवेट चैंपियन काफी अच्छा बनेगा जब वो ऑलरेडी फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा को हरा देंगे। बट क्या सही में वो केनी ओमेगा को हरा पाएंगे? आई मीन इट कैन हैपन, बट AEW के आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स है वो। एंड AEW एंड NJPW के रिलेशनशिप जिस तरह से है उससे तो ये दिखता है कि IWGP हैवीवेट चैंपियन के आने के पूरे चांसेस है। मतलब यार क्रिस जेरिको जब दूसरों के मैचेस में घुस के कहीं भी किसी भी प्रमोशन में जा सकते हैं तो फिर ओकाडा क्यों नहीं? बहुत अच्छा लॉजिक है यार, बिल्कुल। दोनों सेम कैरेक्टर ही तो कैरी कर रहे हैं, दोनों गुड गाइज, दोनों बैड गाइज है ना। मेक सेंस राइट? एंड फाइनल जो मेरे को लगता है शॉक वो ये कि जॉन मॉक्सली ये डीन एम्ब्रोस का रिटर्न हो जाए। हो गया भाई, हो गया। यू नो व्हाई आई सेड दैट? बिकॉज ऑफ जॉन मॉक्सली का वीडियो। वो वीडियो इन्होंने ड्रॉप किया था 25 मई को। वो आता है, क्या बोलते हैं, 25 मई को डबल और नथिंग आता है। फरवरी या मार्च में डीन एम्ब्रोस को फेयरवेल दे देती है WWE। उसके बीच में 2-3 महीने बचते हैं, उसमें एक वीडियो रिलीज होती है भाई, पूरा बाइकर चेन गैंग वाली वीडियो होती है डीन एम्ब्रोस की, जिसमें डीन एम्ब्रोस नहीं होता बल्कि मॉक्स का टीज होता है। एंड हमें क्या पता था भाई मॉक्स इतने बड़े कारनामे करने के लिए रेडी है। इट इज पॉसिबल कि वो कैसीनो बैटल रॉयल में आके वो नहीं भाई, इतने छोटे तो सपने थे ही नहीं कि वो कैसीनो बैटल जीत भी सकते हैं। इट कैन हैपन, या फिर किसी मैच में आके इंटरफेयर कर जाए। सो इन केस ओकाडा इंटरफेयर भी नहीं करा। मेरे को लगता है कि जॉन मॉक्सली की एंट्री बहुत सही हुई थी, ना तो मैच में बीच में घुसा क्योंकि WWE के सख्त खिलाफ थे ये लोग, तो फिर WWE जैसी हरकतें इन्हें करनी नहीं थी। तो आई थिंक इन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया। नहीं आते एंड दे हैव अ प्लान कि क्रिस जेरिको मैच जीतने वाले हैं। एंड मैंने जैसा कि कहा कि इसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम है। ये पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है अगर जॉन मॉक्सली के इंटरफेरेंस हो इस मैच में। आई एम वेरी रूड लाइक इस मैच में हाँ भाई तूने बहुत सारी इंटरफेरेंस मैंने कितनी इंटरफेरेंस करवा दी, बट दिस इज द क्योंकि WWE वाला ब्रेन है ना हमारा, तो WWE की तरह लॉजिक चल रहे थे। बिग ड्रॉ लाइक यही तो मैच है जिसके लिए ज्यादा एक्साइटेड होंगे लोग। अच्छा ऑल एलीट रेसलिंग फैंस खुश मत हो ना, क्योंकि अब तो आप तो
उसी ट्रैक पे आ गए हो जो WWE 2018-19 में करती थी गलतियां, अब ये वही करते हैं। कहते हैं कि नहीं भाई हम थोड़ी आगे बढ़ेंगे, हमें तो जहाँ पे कंपटीशन मिला था हम तो वैसी जॉन मॉक्सली की वो वीडियो देखकर तो यही लगता है कि भाई WWE में जाने से तो रहे, एंड ये वही वाली वीडियो की बात हो रही है, AEW कैन बी हिज न्यू होम। और साथ ही साथ ये भी बताना कि क्या जॉन मॉक्सली, ओकाडा या फिर पंक इनमें से किसी का केस, ठीक है तीनों अल्टीमेटली आते तो ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर ही है। बट आई एम गोइंग टू से कि हाँ यार ये वाली वीडियो थी तो बढ़िया, और उस टाइम पे मेरे को याद है कि किस तरीके से मैं बहुत हाइप्ड रहता था ऑल एलीट रेसलिंग के लिए। जो इनका डबल और नथिंग पेपर व्यू आया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा खुश हुआ था मैं, और होना बनता भी था, क्योंकि उस टाइम पे जो WWE टट्टी प्रोडक्ट दे रही थी 2018-19, उस टाइम पे फिर ऐसा लगता था कि नहीं यार कोई हमें बचाने आना चाहिए। और आप लोग का तो सही है, आपने देखनी छोड़ दी, हम तो नहीं देख रहे भाई, हमें तो देखनी पड़ती थी क्योंकि वीडियो बनानी पड़ती थी, तो फिर हमें तो टॉर्चर सहना ही पड़ता था। तो ऐसे में अगर कोई एक प्रोडक्ट आ रहा था जो कि ये कह रहा था कि नहीं हम अलग करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे, तो ऐसे में हमने उस पर ट्रस्ट दिखाया, हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, जो कि गलत साबित हुआ क्योंकि उन्होंने उसकी कदर नहीं करी। जो बात कर रहा था उसको इन्होंने स्ट्राइक देना शुरू कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, WWE से भी स्ट्राइक पड़ चुकी है, एक बार ऑल एलीट रेसलिंग से भी पड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, ठीक है हमने वो भी झेल लिया। लेकिन उसके बाद जब पता क्या चला कि ये लोग WWE वाली हरकतें करे जा रहे हैं और WWE चेंज हो चुकी है, WWE अपना प्रोडक्ट ऊपर बढ़ा रही है, WWE गेट्स पे गेट्स के रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, मीनवाइल ये लोग ही अपने गेट और श्रिंक करते जा रहे हैं, तो हमारा भरोसा उठ गया। और मैं जो इतना बड़ा ऑल एलीट रेसलिंग का फैन था, जिसने इतने बुरी तरीके से प्रमोट किया था AEW को, वही डिमोट करने पे तुल गया। You know why? Because they deserve it, man. They definitely deserve it. अबे खुद सोच के देखो, एक बार खुद दिमाग लगाओ, आप इमेजिन करो यू आर कोडी रोड्स, ओके, यू आर द गाय जो कि ये सोच के बैठा है WWE को खत्म कर दूंगा मैं, ट्रिपल एच का थ्रोन तोड़ देता है और एटीट्यूड एरा को खत्म करने की बात करता है। वो बंदा अचानक से ऑल एलीट रेसलिंग से चला गया, ये शॉक नहीं लगा आपको? वो बंदा जिसका विजन ये था कि इस कंपनी को मैं बहुत आगे ले जाऊंगा, उसने कुछ तो देखा होगा बैक स्टेज में। अबे कोडी रोड्स बंदा अच्छा है दिल का, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा है। अगर वो बोलने पे आ गया, मुझे पता है वो नंगा कर देगा पूरी ऑल एलीट रेसलिंग को, उसे इतनी चीजें पता होंगी, उसे कुछ तो दरार दिखी होगी, उसे कुछ तो पता चला होगा कि हाँ यार जो मैंने विजन देखा था वो तो अब पूरा कंप्लीट होता दिखाई देगा नहीं जिंदगी में। कोडी रोड्स और CM पंक ने ये दो चीजें देखी एंड दे वर लाइक भाई आई एम आउट, क्योंकि यही दो बंदे थे जिनके विजन स्ट्रॉन्ग थे। 2011 में CM पंक ने वो सब क्यों करा था? क्योंकि उसका भी विजन स्ट्रॉन्ग था। तो अल्टीमेटली जब वो नहीं दिखा तो फिर वो चले गए। एंड एनीवेज जब ये लोग नहीं टिके तो भाई हम कौन होते हैं टिकने वाले? सो या ऑल एलीट रेसलिंग मैन, थैंक गॉड it is dying. I'm enjoying this actually. क्या मैं वो बंदा हूँ जो कि ये बोलूँगा कि I hope all elite wrestling ठीक हो जाए? ना मैन, I don't want. अब मेरे को वो, क्योंकि अब ऐसा हो जाएगा कि यार कम ऑन, नहीं, इससे अच्छा तो मैं TNA को रिवाइव होता हुआ देखना पसंद करूँगा। एनीवेज कमेंट्स में अपने थॉट्स लिखकर बताना रिगार्डिंग 3DX चेतन AEW फैन। अगर किसी ने नहीं देखी होगी ये वाली वीडियो, उस टाइम का चेतन किसी को नहीं पता होगा, तो ये वाला चेतन सुन के कैसी फीलिंग है? ये तो कुछ भी नहीं है, तो प्रिडिक्शन वीडियो है। अगर इसकी हाइलाइट्स वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो वो भी बता देना डबल और नथिंग के हाइलाइट्स पे, क्योंकि उसमें तो मैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा फैन बॉय बनाऊंगा। कमेंट्स में लिखकर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।